क्वेश्चन नंबर है बच्चे आपका यहाँ पे 108 टीएस गरेवाल का है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को। इसमें कह रखा है बेटा कि मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ ₹2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच बी इशूड एट 20% प्रीमियम, द मनी पेबल अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है बेटा हमारे पास वो आई है 2,40,000 शेयर के लिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लाइड और उसके बाद यहाँ पे हो गया अलॉटेड। बेटा यहां पे दे रखा है कि 2,40,000 एप्लीकेशंस आई हैं और हमने जो शेयर देने हैं वो कितने देने हैं, सिर्फ 2 लाख देने हैं। तो हमने 3 केस बनाए इसमें। पहले केस में तो ये है कि जो जिसने 1 लाख शेयर मांगे शुरू के, हमने उसको कितने शेयर दे दिए, 1 लाख। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस पर्सन ने 80,000 शेयर मांगे थे उसको हमने दिए 60,000। तीसरी कंडीशन हमारी यहां पे ये है कि जिसने 60,000 शेयर मांगे थे उसको हमने दिए 40,000। तो इस तरीके से ये दोनों अमाउंट हो गए हमारे खत्म, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरा का पूरा, की शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब यहां पे ये कहते हैं कि एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आया था बेटा वो आया था आपका 5 रुपए का। अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आया था, अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आया था बेटा वो आया था आपका 2+2, और फर्स्ट कॉल पे आए थे 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे आया था 1 रुपया, ठीक है। कहता है एप्लीकेंट 1,000 शेयर, एप्लीकेंट का मतलब होता है जिसने अप्लाई किया बेटा। तो पहला केस है आपका इसके अंदर, केस फर्स्ट, ध्यान से देखना। कहता है जो एप्लीकेंट फर्स्ट कैटेगरी में आता है, तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है बेटा, 1 लाख की 1 लाख, तो इसके अंदर तो कोई वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। कहता है जिसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था कैटेगरी फर्स्ट से, कैटेगरी लिख देता हूं फर्स्ट, एन एप्लीकेंट ऑफ 1,200 शेयर, और केस सेकंड हमारा ये है कि एक एप्लीकेंट है जिसने 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, सेकंड। फेल टू पे द अलॉटमेंट, ना ही इसने अलॉटमेंट पे किया और ना ही, देखो यहां पे लिख लेते हैं, ना तो इसने अलॉटमेंट दिया और ना ही इसने अलॉटमेंट दिया। These shares were forfeited on failure to pay the first call, इन्होंने ना तो अलॉटमेंट पे किया और इन शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी। ऑब्वियस सी बात है, जब अलॉटमेंट नहीं करा तो फर्स्ट कॉल भी। होल्डर ऑफ 1,200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी थर्ड, एक तीसरा केस और आया फिर इसके बाद। होल्डर का मतलब होता है जिसको हमने अलॉट कर रखे हैं कितने शेयर्स, 1,200 शेयर्स, कैटेगरी कौन सी है सर, थर्ड। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने क्या नहीं पे करी बेटा, फर्स्ट और, इन सबके शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया। 1,300 शेयर्स हमने क्या करे हैं बेटा, यहां पे री इशू करे हैं। यहां पे ध्यान से देखना, री इशू 1,300 शेयर हमने री इशू करे हैं, जिसमें 1,000 शेयर तो फर्स्ट कैटेगरी के हैं, यानी पूरे के पूरे हो गए ये वाले। 300 शेयर्स जो है वो सेकंड कैटेगरी के हैं, यानी कि ये वाले हो गए। यानी इसके शेयर्स को हमने री इशू नहीं करा, री इशू करा बेटा हमने 8 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप मान के। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, टाइम भी लेगा अच्छा खासा, समझना इसको पहले, सब कुछ समझ आ जाएगा ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन में बेटा ये कह रखा है कि 2,40,000 एप्लीकेशन आई हैं, हमें 2 लाख शेयर देने थे। पहली कैटेगरी में ये बोला कि 1 लाख वालों को 1 लाख देने हैं, ठीक है। 80,000 वालों को 60,000 देने हैं और 60,000 वालों को हमने 40,000 देने हैं। 5 रुपए आपके एप्लीकेशन पे आएंगे, 2+2 अलॉटमेंट पे आएंगे, 2 रुपए आपके फर्स्ट कॉल पे आएंगे, 1 रुपए आपका फाइनल कॉल पे आएगा। केस फर्स्ट हमारा वो है जिसके अंदर 1,000 शेयर एप्लीकेशन आई थी और हमने उसे 1,000 शेयर ही दिए थे, उसने हमें क्या पे नहीं करा बेटा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो ये तो सीधी एंट्री हो सकती है यहाँ पे, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं हम, केस वाइज करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखिए सबसे पहले यहां पे करते हैं बेटा हम अपना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है बेटा मेरे पास ये वाला कि जिसमें 1000 एप्लीकेशन थी और 1000 ही हमने उसको शेयर्स दिए थे। तो इसमें डायरेक्ट, क्योंकि कोई वर्किंग नोट नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट कहाँ बनता है? जहां पे हमारे पास कुछ एक्सेस आता है और वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। यहाँ तो कुछ एक्सेस है ही नहीं, तो पहले एंट्री करना स्टार्ट करते हैं बेटा हम फोर फीचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000 इन 2 में कॉल्ड अप कितना होगा बेटा? 5 और 2 7 और 2 9 तक, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं मंगाई। कितने हो गए बेटा यहाँ पे? ये 9000। इसने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी। तो बेटा जब उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे, जब प्रीमियम पे नहीं करा तो उसे एंट्री में लिया जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? सिक्योरिटी। कितने का प्रीमियम है बेटा? 1000 इंटू 2 कितना आ गया? 2000। टू शेयर फोर फीचर। फोर फीचर में कौन सा अमाउंट आता है बेटा? जो पे करा। पे क्या करा सिर्फ इसने? ये एप्लीकेशन 5 रुपए की, 5000। टू क्या पे नहीं करा? टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब बेटा अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपए का। 4 रुपए क्यों लूंगा? क्योंकि प्रीमियम पे नहीं करा, इसलिए प्रीमियम भी लेना पड़ेगा। कितना हो गया यहाँ पे? ये 4000। और फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा मेरी? 2 रुपए की। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ये किसकी एंट्री हुई? फोर फीचर की। उसने क्या बोला कि जब हमने रीइश्यू करे हैं 1300 शेयर तो 1000 शेयर फर्स्ट कैटेगरी के हैं, यानी ये सारे के सारे शेयर हमने 8 रुपए के हिसाब से क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। अब रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 इंटू 8 कितना हो गया बेटा? ये 8000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू 10, क्योंकि फुली पेड अप है। जो बीच का डिफरेंस बचता है बेटा कहां से लेते हैं हम? वो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड 1000 इंटू 2 कितना हो गया? 2000। बेटा 4 फीट के टाइम पे अमाउंट जब्त कितना किया उसका मैंने? 5000। यूज कितना कर लिया उससे मैंने? 2000। बाकी कितने बचे? 3000। 3000 कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व। अब एंट्री हो जाएगी यहां पे क्या? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ये हो गया बेटा आपका कौन सा केस? केस नंबर फर्स्ट। क्लियर है बेटा ये सबको? बेसिक केस है जो आप करके आ रहे हो अभी तक। अब केस सेकंड थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। केस सेकंड में सारी चीजें होंगी जो समझाने वाली हैं अब आपकी। यहां पे एंट्री हम बाद में करेंगे बेटा, पहले हम इसका यहां पे बनाते हैं क्या? वर्किंग नोट। केस सेकंड के वर्किंग नोट की बात करी जाए तो हमने केस सेकंड में बेटा इसने अप्लाई करा था कितने शेयर्स के लिए? 1200 शेयर्स के लिए। कैटेगरी कौन सी थी सर? सेकंड। तो देखो बेटा यहां पे अप्लाई अलॉटेड एप्लीकेंट है, ठीक है बेटा। इसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमें नहीं पता हमने कितने शेयर्स अलॉट करे, लेकिन कैटेगरी कौन सी है? सेकंड, यानी जिसमें 8 शेयर वालों को हमने कितने शेयर्स दिए थे बेटा? देखो 8 और 6 कैसे निकला? 80,000 वालों को 60,000 दिए ना, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। तो यानी 8 शेयर जिसने मांगे हमने उसको कितने शेयर्स दिए? 6 शेयर दिए। समझ आ गई ये चीज? अब आपने इसका क्या कर दिया बेटा? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1000 आ जाएगी वैल्यू की। 6 दूनी 12। एक मिनट देखते हैं बेटा फिर। x इंटू 8 इंटू, अच्छा हाँ ठीक है, 1200 इंटू 6, एक्स इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 6 बटा में 8। 900 आ गया ये। देखो बेटा केस सेकंड कर रहे थे हम यहाँ पे, तो केस सेकंड में आप देखेंगे बच्चे, केस सेकंड में दिया हुआ है कि हमारे पास अप्लाइड और अलॉटेड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे,
तो बेटा हमने 1200 शेयर्स क्या कर रखे हैं यहाँ पे, अलॉट कर रखे हैं, है ना। अप्लाई कितने के लिए किया होगा, अप्लाई है, ठीक है, केस सेकंड है ना, ये वाला है ये, ठीक है। 1200, तो बेटा 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो अलॉट कितने के लिए किए होंगे, केस है सेकंड, तो 8 में से 6 दिए थे, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है बेटा कितनी, 900। अब हम यहाँ पे इसका बेटा वर्किंग नोट बनाते हैं प्रॉपर। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमारे पास 1200 इंटू 5 रुपए के हिसाब से 6000 रुपये आए। एप्लीकेशन मनी, लेकिन बेटा मेरे पास 900 शेयर के हिसाब से 5 रुपए आने चाहिए थे, 4500। 1500 रुपये जो आ गए बेटा यहाँ पे, वो आ गए हमारे पास एक्सेस। अलॉटमेंट मनी ड्यू 900 इंटू में 4, 3600 रुपये। उसमें से बेटा मैंने एक्सेस को एडजस्ट कर दिया, 1500 रुपये, 2100 रुपये हो गए बेटा हमारे यहाँ पे नॉट पेड। अब हम जब कैपिटल की एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो एंट्री देखेंगे जरा फोर फीचर की। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 900 शेयर इनटू में 7 रुपये, 9 रुपये कॉल्ड अप हो गया आपका 8100 रुपये। अब हमें यहाँ पे देखना है, हमारे पास 2100 रुपये है, अलॉटमेंट कितने का था, 3600 रुपये का, जिसमें 2 रुपये यानी 1800 रुपये किसके थे आपके। एक तरीके देखो यहाँ पे ना, अलॉटमेंट बाइफिकेट कर लो अलग अलग। भैया 900 शेयर पे टोटल आने थे 4 रुपये, जिसपे 900 इंटू 2, 1800 रुपये तो हो गई बेटा उसकी फेस वैल्यू, और 900 इंटू 2, 1800 रुपये का क्या था उसके ऊपर, प्रीमियम। यही था। आपके पास एक्सेस कितना है बेटा यहाँ पे, 2100। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या एडजस्ट होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी है सर, 1800। ये 1800 पूरे एडजस्ट हो गए। एक्सेस 1500 है, अगर एक्सेस 1500 है तो बेटा फिर तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि 1800 है, आराम से हो जाएगा। अब आप एंट्री जब करेंगे तो अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो इसका मतलब उसने क्या पे नहीं किया होगा, प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी नौ सौ इंटू में कितने हो गए, 1800, 2 शेयर 4 फीचर। 4 फीचर में क्या आएगा बेटा, सीधा सा सीधा ना आप 6000 भी ले सकते हो वैसे तो, लेकिन तरीके से करेंगे हम इसे। 900 इंटू 5 जमा में एक्सेस कितना आया, 1500, तो टोटल कितने आ गए सर, 6000। आया क्या नहीं सर मेरे पास, 2 शेयर अलॉटमेंट कितने का नहीं आया, 2100। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 900 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की थी, 1800 रुपये। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी एंट्री बेटा, 4 फीचर की। इसमें से शेयर कितने रीइश्यू करे हैं सिर्फ मैंने, 300 शेयर्स। तो बेटा रीइश्यू की एंट्री करते हैं यहाँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड 300 इंटू में 8, 2400। 2 शेयर कैपिटल 300 इंटू में 10, 3000। बाकी का अमाउंट कहां से लिया जाएगा, 600। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेशन चालू होती है बेटा। देखो 900 पे कितना अमाउंट है, 6000। इसको मैं यहां बना लेता हूं अलग से वर्किंग नोट। देखो बच्चे इधर 900 पे कितना अमाउंट है हमारे पास 4 फीचर का, 6000। तो एक पे कितना होगा सर, 6000 बटा 900, और कितने पे निकालना है मुझे, 300 पे, 2000 आ गया।
2000 में से मैंने यहाँ यूज कितने कर लिए बेटा 600, बाकी कितने बचे 1400, 1400 कहाँ चले जाएंगे सर कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर टू 1400 यहां चले गए, फर्स्ट केस में कितने गए थे 3000, 1400 और 3000 कितने हो गए 4400। आंसर भी कितना आ रहा है आपका 4400। अगले में सिर्फ मेरे को क्या करना है फॉर फीचर करना है, रीइश्यू करना ही नहीं है, तो इसलिए कैपिटल रिजर्व का कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा वहां। क्लियर।